नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। दिवाली के बाद झारखंड में मनेगा सोहराय व वंदना पर्व। आदिवासी बहुल गांव दे रहे स्वच्छता का संदेश। दिवाली के दूसरे दिन यानी बुधवार 26 अक्टूबर को झारखंड के गाँव में वंदना और सोहराय पर्व मनाया जाएगा। आदिवासी संथाल समाज के लोग सोहराय मानते हैं तो कुर्मी और अन्य जनजातियाँ वंदना पर्व मानती है। इसको लेकर ग्रामीण अंचलों में आदिवासी और कुर्मी समाज के लोग अपने अपने घरों को अभी से सजाने में जुटे हुए हैं। घर के अंदर और बाहर की दीवारों पर रंग बिरंगी कलाकृतियां बनाई जा रही है। गांव को साफ सुथरा किया जा रहा है। गांव में स्वच्छता अभियान का असर दिख रहा है। हर तरफ रंग बिरंगी कलाकृतियां लोगों को आकर्षित कर रही है। गाँव के दृश्य को देखकर हर किसी को विश्वास हो जाएगा कि आदिवासी समाज सचमुच स्वच्छता के प्रतीक है। पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को दबोचा। 1 कार, 7 मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड समेत नगद बरामद। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 सियाज कार, 14,600 रुपए नगद, 7 मोबाइल एवं 6 एटीएम कार्ड बरामद किया है। जब्त मोबाइल की जाँच करने पर करीब 32 लाख के ट्रांजैक्शन का प्रमाण मिला है। बताया जा रहा है कि साइबर थाना प्रभारी आदिकांत महतो को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बस स्टैंड में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया, लेकिन 2 अपराधी भागने में सफल हो गया। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि सूचना मिली कि कुछ अपराधी गिरिडीह बस स्टैंड में एटीएम से पैसे चुराने के फिराक में है। सूचना मिलते ही साइबर थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने वरीय पदाधिकारियों से वार्ता कर पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार, सुबल कुमार एवं चालक फिरोज के साथ बस स्टैंड में छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी में पुलिस ने साइबर अपराधी दुलार चंद कुमार मंडल और संजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 साइबर अपराधी बबलू मंडल एवं रूपेश मंडल पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। दिवाली से ठीक पहले कर्मचारियों की हुई चांदी, सरकार ने खोला खजाना। दिवाली से पहले ही केंद्र सरकार के साथ ही कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए जमकर खजाना खोला और महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। यदि केंद्र कर्मचारियों की बात करें तो यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी हुई। केंद्र के बाद राज्य की सरकारों ने भी डीए बढ़ाने का ऐलान किया। झारखंड कैबिनेट ने 10 अक्टूबर को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ाने का फैसला लिया है। यहाँ पर भी 1 जुलाई से 4% डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे यहां करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1,35,000 पेंशन भोगियों को फायदा हुआ है। मंत्रिपरिषद ने कर्मचारियों को देय मानदेय भत्ते को 1 जुलाई 2022 से मौजूदा 34% की दर से बढ़ाकर 38% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बकरी चोरी के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। झारखंड में अमानवीय घटना घटी है। बकरी चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। युवक को घंटों पेड़ से बांधे रखा और जमकर उसकी पिटाई की गई। मामले की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाया। मामला सदर थाना क्षेत्र के तीलाबाद गाँव का बताया जाता है, जहाँ बकरी चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों ने भाग रहे युवक को पकड़ लिया और उसे जमकर धुनाई कर दी। बाद में उसे एक पेड़ से बांध दिया। युवक को पेड़ से घंटों बांधे रखा। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया और अपने साथ थाना ले गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी युवक कुछ दिनों से गांव में घूम रहा था। ग्रामीणों को शक था, इसलिए इस पर नजर रखे हुए थे। सोमवार तड़के सुबह ग्रामीणों ने देखा कि आरोपी युवक बकरी की चोरी कर ले जा रहा है। तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से बांधकर उसकी धुनाई कर दी। खुट्टी में हॉकी मैच देखकर घर लौट रहे ग्राम प्रधान समेत 2 लोगों की हत्या। खुट्टी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र की रुमतकेल पंचायत अंतर्गत रोबुआ बिरडी गांव में ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। मृतकों में गांव के ही ग्राम प्रधान सोमा मुंडा और जेम्स पूर्ति शामिल हैं। ये दोनों चचेरे भाई थे। बताया जा रहा है कि ये गाँव में आयोजित हॉकी मैच देखने गए थे। घर लौटने के क्रम में अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सोमवार को शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों के अनुसार दोनों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। खुट्टी डबल मर्डर पर गरमाई सियासत, बाबूलाल बोले सरकार की मानसा अपराध नियंत्रण की नहीं। खूंटी में डबल मर्डर की घटना को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है कि सरकार की मानसा ही नहीं है अपराध नियंत्रण की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का रत्ती भर का भय नहीं रह रहा है। गुमला के केराडी घाट पर 787 रुपये ट्रैक्टर बालू, खरीदारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग है अनिवार्य।
बालू की किल्लत व लोगों की परेशानी को देखते हुए गुमला के केराडी बालू घाट का संचालन अब गुमला खनन विभाग खुद करेगा। इसकी अनुमति सरकार से मिल गई है। गुमला के रायडी प्रखंड में केराडी बालू घाट है, जहां बड़ी मात्रा में बालू है। यहाँ से 100 CFT बालू 787 रुपए में कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। बालू खरीदने के लिए JSMDC की पोर्टल से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बुकिंग कराने के बाद रसीद प्राप्त कर कभी भी बालू का उठाव केराडी बालू घाट से किया जा सकता है। बालू खरीदने के लिए पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बिजली बिल या कोई भी एक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है, जिससे लोगों को सहज ढंग से बालू उठाव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दिवाली में खेली खून की होली, धारदार हथियार से मारकर बुजुर्ग की हत्या। लातेहार जिला के मनिका थाना क्षेत्र के जगतू गांव में अपराधियों ने दिवाली में खून की होली खेली। अपराधियों ने भूमि विवाद में धारदार हथियार से मारकर एक वृद्ध की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए झारखंड सरकार लेकर आई है ई-व्हीकल पॉलिसी 2022। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु झारखंड सरकार ने जुलाई महीने में सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की थी और अब 19 अक्टूबर को सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को लागू कर दिया है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण की इकाइयों की स्थापना और इसकी खरीद को बढ़ावा देना और इसके लिए ग्राहकों को अनुदान देना है। रांची यूनिवर्सिटी के पास मार्कशीट छापने का कागज नहीं, 19,000 विद्यार्थी के भविष्य पर संकट। रांची विश्वविद्यालय से यूजी सेमेस्टर 6 की परीक्षा पास कर चुके करीब 19,000 विद्यार्थियों को अब तक मार्कशीट नहीं मिली है, जबकि इनका रिजल्ट सितंबर में ही जारी हो चुका है। यह समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि विश्वविद्यालय में मार्कशीट का कागज ही उपलब्ध नहीं है। चिंता की बात यह है कि मार्कशीट का इंतजार कर रहे इन विद्यार्थियों में कई को अपने ही विश्वविद्यालय में PG में दाखिला लेना है, जबकि कई विद्यार्थी दिल्ली सहित अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय में PG व अन्य कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। रांची विश्वविद्यालय के स्नातक सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को PG के नए सत्र में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल में अप्लाई करना है। ये विद्यार्थी फिलहाल आवेदन भरने के लिए स्नातक की कोर्स लिस्ट में दिए गए अंक का सहारा ले रहे हैं। रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में एक शख्स की गई जान और 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती। खबर है लातेहार की, जहां सदर थाना क्षेत्र के समाहरणालय गेट के पास नेशनल हाईवे 75 पर बीती रात 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर होने से एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में लोगों का कहना है कि समाहरणालय गेट के समीप 2 बाइक विपरीत दिशा से आ रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया। हादसे में दोनों बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि मध्य रात तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव पुलिस कब्जे में लेकर अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं 3 घायलों में से एक की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। अवैध बालू उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ DMO ने की छापेमारी। 20,000 CFT अवैध बालू जब्त। खबर है लातेहार की, जहां अवैध बालू उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लातेहार जिला खनन विभाग की कार्रवाई से 3rd रेलवे लाइन निर्माण कार्य में जुटे ठेकेदारों की राजस्व चोरी में बड़ी अनियमितता उजागर हुई है। मामला चंदवा थाना क्षेत्र के मल्हान इलाके से है। बताया जा रहा है कि DMO आनंद कुमार ने अवैध बालू भंडारण को लेकर बरवाडी बरकाकाना रेलखंड में 3rd रेल निर्माण कार्य में जुटी कंपनी VBB और JCB की बेचिंग प्लांट में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान VBB कंपनी के बेचिंग प्लांट से 15,000 और JCB कंपनी के बेचिंग प्लांट से 5,000 CFT भंडारण किया पाया। इस दौरान मौजूद कर्मियों से बालू संबंधित कागजात की मांग करने पर कंपनी द्वारा असमर्थता जताई गई। इसके बाद सभी स्टॉक बालू को जब्त कर अग्रेतर कार्रवाई को लेकर DMO ने चंदवा थाना को प्रेषित कर दी है। रिम्स से ईडी ने जेएमएम नेता पंकज मिश्रा के इलाज का मांगा ब्यौरा। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिम्स प्रबंधन को पत्र भेजकर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि पंकज मिश्रा का क्या इलाज चल रहा है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। इसके जवाब में रिम्स और एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट ईडी को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि रिम्स ने एम्स को स्टेट मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर पंकज मिश्रा भर्ती करने का सुझाव मांगा था। हालांकि एम्स ने कुछ जाँच का सुझाव देते हुए भर्ती नहीं लेने और अति आवश्यक होने पर
ओपीडी में ही लाकर दिखाने का निर्देश दिया है। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती पंकज मिश्रा के वार्ड के बाहर का वीडियो फुटेज मांगा गया है। जिन जगहों का फुटेज उपलब्ध कराना है वहां की जानकारी भी ईडी ने रिम्स प्रबंधन को दी है। भूमिहीन किसानों को भी मिला दीपावली गिफ्ट। खेती के लिए सरकार देगी जमीन, उपज के मालिक होंगे किसान। देश में भूमिहीन किसानों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन खेती में उनका योगदान भूमि धारक किसानों से कहीं ज्यादा है। भूमिहीन किसानों के पास खुद की ना तो जमीन होती है और ना ही उपज पर अधिकार होता है। बस अपनी आजीविका के लिए पट्टे पर जमीन लेकर या फिर दूसरे किसानों के खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन अब झारखंड की सरकार ने भूमिहीन किसानों के हित में बात की है। झारखंड सरकार ने खुट्टी के गांव में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसी कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भूमिहीन किसान जिसके पास खुद की जमीन नहीं है उन्हें सरकारी जमीन पर खेती करने का अधिकार मिलेगा। ये किसान जब तक सरकारी जमीन पर खेती करेंगे तब तक अपनी उपज के मालिक खुद किसान होंगे। 19 जिलों में तेज रफ्तार से जान गंवाने वाले बढ़े। मौत के आंकड़े में हेलमेट नहीं पहनने वाले 46%। पिछले वर्ष 2021 में जनवरी से अगस्त तक में 2302 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गई थी। इस वर्ष 2022 में 2592 लोगों की मौत हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 290% ज्यादा है। 290 यानी 12.60% ज्यादा है। 19 जिलों रांची, बोकारो, चतरा, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़ व सरायकेला में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा मौत दर्ज की गई है। वहीं 5 जिलों दुमका, गुमला, जामताड़ा, साहिबगंज व सिमडेगा में जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आई है। ज्यादा मौत की वजह लापरवाही से ओवर स्पीड वाहन चलाने और हेलमेट नहीं पहनना है। हिम्मत है तो अनूप सिंह मैदान में आए, इरफान अंसारी की चुनौती। झारखंड सरकार को अस्थिर करने संबंधी आरोपों में फंसे कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोनगाड़ी की कोर्ट में सशर्त जमानत मिलने के बाद कोलकाता में ही रहना पड़ रहा है। उनसे लगातार क्षेत्र के लोग मिलने आ रहे हैं। विधायकों के समक्ष परेशानी यह है कि वे कोर्ट का आदेश मिले बगैर यहाँ नहीं आ सकते। इस स्थिति से परेशान जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने अपने खिलाफ 0 FIR करने वाली पार्टी के ही बेरमो विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। रविवार को फोन पर बातचीत करते हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि साजिश के तहत तीनों विधायकों के खिलाफ रांची में 0 FIR कराया गया। अनूप सिंह को किसी प्रकार की दुश्मनी है तो उसे राजनीतिक मैदान में निपटना चाहिए था। यह भी कहा कि अनूप सिंह की उनसे पिछले 1 वर्ष से कोई बातचीत नहीं हुई। फोन डिटेल निकालकर इसे देखा जा सकता है। विधानसभा में भी बातचीत नहीं होती है। अनूप सिंह से उनकी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी नहीं है। विधायक इरफान ने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि हमने उनको 10 करोड़ रुपए और मंत्री बनने का ऑफर दिया। यह बात समझ से परे है। सवाल उठाया कि वे किसी को मंत्री कैसे बना सकते हैं। झारखंड में हो रहा लगातार कोयले का अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही राज्य और केंद्र सरकार। झारखंड की बंद खदानों से अवैध कोयला खनन का काला कारोबार अब भी जारी है। अवैध खनन में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार भी मानती है कि झारखंड में कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है, लेकिन सरकार की नजर में इसकी मात्रा काफी कम है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी आंकड़ों या रिपोर्ट में इसे दिखाया ही नहीं जाता है। ज्ञात हो कि 2021-22 में कोल इंडिया की कंपनियों में अवैध खनन से संबंधित मात्र 11 मामले दर्ज हैं, जिसमें 5 मामले CCL के, वहीं 3 मामले झारखंड में खनन करने वाले कोयला कंपनियों से संबंधित है। अन्य 3 मामले झारखंड से बाहर के कंपनियों ने दर्ज कराए हैं। वहीं झारखंड में अवैध खनन से संबंधित मात्र 8 मामले ही दर्ज हो पाए हैं। इससे पता चलता है कि खनन माफियाओं के हौसले यूं बुलंद क्यों है। झारखंड में IAS अफसरों की संख्या 180 के पार। अब क्या करेगी हेमंत सरकार। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दिए जाने के साथ ही झारखंड में IAS अधिकारियों की संख्या 180 के ऊपर हो गई है। यह आंकड़ा पहली बार इस ऊंचाई पर पहुंचा है और अब राज्य सरकार के सामने चुनौती है कि इन अधिकारियों का सही इस्तेमाल कर लें। राज्य में अक्सर सीनियर पदों पर बैठने के लिए IAS अधिकारियों की कमी होने की बात सामने आती थी और इसके लिए प्रदेश की सरकारें केंद्र से शिकायत भी करती रही
रही है। अब पहली बार पर्याप्त संख्या में आईएएस मिलने से राज्य के लिए उम्मीदों की नई डगर खुलती दिख रही है। 3 वर्षों का बैकलॉग क्लियर होने के साथ ही झारखंड को 40 आईएएस मिले हैं, जिनसे इनकी कुल संख्या 185 हो गई है। अब तक की सबसे बेहतर स्थिति मानी जा रही है। हालांकि राज्य में स्वीकृत संख्या के हिसाब से यह आंकड़ा कम है। प्रदेश में 215 आईएएस अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं। झारखंड सरकार के 2 मंत्री और 2 डीसी की सक्रियता भी नहीं आई काम। इलाज के अभाव में बच्चे की मौत। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर से रिम्स तक सरकारी अव्यवस्था और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 11 वर्षीय बच्चे खलखू सोरेन की जान चली गई। राज्य सरकार के 2 मंत्रियों, 2 जिलों के उपायुक्त, 2 रिटायर्ड डीएसपी और पत्रकारों की सक्रियता भी मासूम को इलाज नहीं दिला सकी। आखिर 10 दिनों तक बीमारी से लड़ते हुए राजनगर के सलगड़िया गाँव के सलखू सोरेन ने दम तोड़ दिया। सलखू की 10 दिन पहले शौच प्रक्रिया बंद हो गई थी। दर्द के साथ उसका पेट फूलने लगा। परिजन उसे हाता जमशेदपुर में पूर्व सिविल सर्जन ए.के. लाल के नर्सिंग होम तारा अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने हालत देख हाथ खड़े कर दिए। परिजन उसे 21 अक्टूबर को राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से एमजीएम जाने की सलाह दी गई। एमजीएम में रिम्स ले जाने की सलाह दी गई। सलखू का पिता बोड़ो सोरेन गरीब है। बेटे को रिम्स ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। मंत्री चंपई सोरेन के प्रयास से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रिम्स लाया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद अजय कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व डीसी जमशेदपुर को ट्वीट कर टैग कर सहयोग की अपील की। वहीं परिजनों का कहना है कि राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस होती तो सलखू को 3-4 दिन पहले एमजीएम ले गया होता। सलखू के पिता लाल कार्डधारी हैं। इसके बाद भी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला। रांची का सीरम टोली फ्लाईओवर बांद्रा वर्ली सी लिंक की तर्ज पर बनेगा। मलेशिया की मशीन से होगा काम। L&T कंपनी की ओर से बनाए जा रहे सीरम टोली फ्लाईओवर के निर्माण में उच्च तकनीकी का इस्तेमाल होगा। यह मुंबई के बांद्रा वारली सी लिंक ब्रिज की तर्ज पर बनेगा, जिसे L&T बना रही है। पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण में उच्च तकनीकी का इस्तेमाल होगा। इसके लिए मलेशिया से मोनोपाइलिंग रिंग मशीन मंगाई गई है। शुरू से इसे छोटी मशीन बांग्लादेश से मंगाने की बात हो रही थी, लेकिन यहां जमीन के अंदर हैवी रॉक को देखते हुए हैवी मशीन मंगाई गई है। इंजीनियरों ने बताया कि नई मशीन के इस्तेमाल से फ्लाईओवर निर्माण का कार्य आसान हो जाएगा, क्योंकि यह मशीन तेजी से जमीन के अंदर गड्ढा करती है, हार्ड रॉक को आसानी से काटती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय सीमा में ही फ्लाईओवर का निर्माण हो जाएगा।